होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा गया, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली या होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं होलिका दहन के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। खास लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर के बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या बड़कूला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बने ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौने आदि अलग से रखे जाते हैं। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होता है, दूसरा माला हनुमान जी के नाम, तीसरा माला शीतला माता और चौथा माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। होलिका की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बताशे, नारियल, पंच फल आदि पूजा सामग्री को एक थाली में रखा जाता है। इन सभी चीज़ों को होलिका दहन के समय रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागों को लपेटा जाता है और होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है। फिर जल से अर्घ प्रदान किया जाता है और इसके बाद होलिका दहन के पंचफल और चीनी के बने खिलौने इत्यादि आहुति में समर्पित करने का विधान है। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नामक एक राजा का शासन था, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने अपने पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका की मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तब से होलिका पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। होली वसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह भी है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर में जमे हुए कीटाणु भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे पर और शरीर पर होलिका की राख भी लगाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे।